वेलकम बैक। आज सुबह अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में वाइट हाउस के ऐन करीब दो अमेरिकन फौजी नेशनल गार्ड्स के मेंबरान पर फायरिंग हुई और दोनों इस वक्त शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल में हैं। फायरिंग एक्सचेंज ऑफ फायर में जो हमलावर है वो भी ज़ख्मी हुआ, वहाँ से गिरफ्तार हुआ, फिर उसकी शनाख्त हुई और पता लगा कि इनका नाम है रहमानुल्लाह लक्कनवाल और ये अफ़गानिस्तान के शहरी हैं जो अमेरिका पहुंचे थे 2021 में वेलकम एलाइज के प्रोग्राम के तहत। ये वेलकम एलाइज प्रोग्राम क्या था? आपको याद होगा कि अगस्त 2021 में जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया था तो वहाँ से इवैक्यूएशंस भी शुरू हुई थी और ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन एलाइज वेलकम, इसमें जो लोग क्वालिफाई करते थे उनको एक स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा मिलता था। ये वो लोग थे जिन्होंने किसी ना किसी कैपेसिटी में अमेरिकन फ़ौज का साथ दिया था या फिर कुछ केसेस में ये लॉयर्स थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, सहाफ़ी थे, जिनको अमेरिका ने पनाह दिया। ये बाइडन इंतज़ामिया के दौर की बात है। अच्छा, ये जो है रहमानुल्लाह साहब, ये कौन थे? पता हमें लगा है कि ये एक मिलिट्री यूनिट, अफगान नेशनल आर्मी के एक स्पेशल मिलिट्री यूनिट कंदाहर स्ट्राइक फोर्स के मेंबर थे। इनका मेंबरशिप कार्ड इस वक्त आपके सामने। अच्छा, कंदाहर स्ट्राइक फोर्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। कोई 5-6 इस तरह के स्पेशल फोर्सेस मिलिशियाज बनाए थे अमेरिकन फौज ने और CIA ने, जो वैसे तो ऑन पेपर अफगान इंटेलिजेंस और अफगान आर्मी के मातहत काम करते थे, लेकिन इन इफेक्ट वो सिर्फ और सिर्फ CIA को जवाब देते थे। इस बात की तस्दीक ये FBI के डायरेक्टर कैश पटेल ने भी की है। अच्छा, अब हस्बे मामूल जब इस तरह की कोई भी वारदात होती है तो आजकल जब किसी की प्रोफाइल चेक की जाती है तो सबसे पहले वो उनकी जाके सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक करते हैं। इनकी अगर टिकटॉक प्रोफाइल देखी जाए तो इससे सिर्फ यही साबित होता है कि बिल्कुल ये एक पश्तून अफगान नेशनलिस्ट हैं, हार्डकोर अफगान नेशनलिस्ट हैं। कुछ इनकी रील्स PTM के हक में है। किसी भी किस्म की मोटिवेशन या प्लानिंग यहां पर हमें नहीं नजर आती। एक अजीब सा ट्रेंड वैसे देखा जा रहा है अफगान डायस्पोरा में, और बिलखसूस वो जो अफगान फौज के का हिस्सा थे बिफोर द तालिबान टेक ओवर, कि वो धीरे धीरे उनकी लाइन थोड़ी प्रो तालिबान भी होती जा रही है। मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ आपकी जनरल खुशाल सादात की, जो साबिक अफगान डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर सिक्योरिटी थे, एक बहुत अहम ओहदे पर थे और तालिबान के खिलाफ बाकायदा उन्होंने जंग लड़ी। लेकिन अब अगर आप उनके ऑडियो मैसेजेस और ये देखें, वो कहते हैं कि यार मैं तो समझता था कि पाकिस्तान के टट्टू हैं तालिबान, लेकिन इन्होंने अपने आप को मुहिब्बुल वतन और कौम परस्त साबित किया है। तो एक अजीब सी कंफ्यूजन है। अभी मोहसिन दावर साहब ने भी इस पर ट्वीट की थी कि ये जो अजीब किस्म की एक नई नेशनलिज्म जन्म दे रही है, जो प्रो तालिबान भी है और एंटी तालिबान भी है। अजीब सी बात है। अच्छा, अब जी हाँ, अभी ज़ाहिर है कि हमें देखना है कि इस बंदे की मोटिवेशन क्या थी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब ये अमेरिका मुंतकिल हुए इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत, तो इनको और इनकी फैमिली को रखा गया रियासत वाशिंगटन में, सियाटल के करीब वेस्ट कोस्ट पे। ये वहाँ से गाड़ी ड्राइव करके पूरा मुल्क जो है अमेरिका का समझे लताड़ते हुए ये वाशिंगटन आए और आके इन्होंने इन दो गार्ड्स को निशाना बना के इन्होंने फायरिंग की। इनके जहन में क्या चल रहा था, इन्होंने ये क्यों कह सकते, ये अभी हमें नहीं पता। लेकिन आपने कहा कि जो लोग खुफिया एजेंसीज के साथ काम करते हैं, मार धाड़ का हिस्सा होते हैं, वो ये कुन्नड़ की इनकी पैदाइश है, कंधार में ये एक्टिव थे। उनमें बहुत सारे लोग हमें पता है, इवन अफगान भी जो अमेरिका गए हैं, बहुत सारों में PTSD भी है। उनका जहनी मामला क्या है कुछ नहीं पता, कि उनको कोई मोटिवेशन थी, कोई असाइनमेंट था, या इन्होंने खुद ये किया हुआ है। तो सवालात अभी बहुत सारे हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि ट्रंप साहब ने फौरी तौर पर कहा कि जी ये प्रोग्राम जो है इसको हमें देखना है कि और इमिग्रेंट्स ना आए, और इसका सारा मलबा उन पे पड़ेगा। वो सारे अफगान शहरी जो वहाँ गए, वहाँ पे अमरीकियों ने उनको पनाह दी, उनको एडजस्ट किया। मतलब वो 10,000 हैं, मैं आदाद शुमार देख रहा था, 76,000 भी हैं। उन सब पे पड़ेगा। वो सारे मशकूक हो गए इस बंदे की शरकत की वजह से, कि वहाँ पे जिन लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोले इनके लिए, वो सारे अब सस्पेक्ट हो गए। उन सब की इन्होंने कहा है, ट्रंप साहब ने, सबके बैकग्राउंड चेक करें कि ये क्यों आए, कैसे आए, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे।
तो जब भी इस किस्म की कार्रवाई होती है, किसी मुल्क का बंदा बाहर ही करता है, माजी में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी शहरी भी थे, तो आपको याद है कि पूरा मुल्क उस इम्प्लिकेट होता है, पूरे मुल्क पे मलबा आता है कि ये सारे लोग ऐसे हैं। तो इस वक्त ये जो कुछ हुआ है, ज़ाहिर है कि एक बंदे का काम है, लेकिन पूरा जो अफगान शहरी हैं सब उसकी लपेट में आ रहे हैं। जी देखिए, और एक और जो मज़ेदार बात है वो ये है कि आया ये 2021 में है बाइडन इंतज़ामिया के प्रोग्राम के तहत। इसने असाइलम के लिए अप्लाई किया था 2024 में और इसको मिली है असाइलम 2025 में ट्रंप के दौर में। बहरहाल ट्रंप को एक खूबसूरत मौका मिल गया है। एक वक्फा लेते हैं और फिर बताते हैं अमेरिका क्या स्टेप्स ले रहा है। वेलकम बैक। अच्छा, और रहमानुल्लाह हमला किया, रहमानुल्लाह लखनवाल ने। इसकी सज़ा जाहिर है कि जितने भी अफगान अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे वो भरेंगे, क्योंकि तमाम इमिग्रेशन अब सस्पेंड हो गई है। और जो 1,90,000 अफगान इस ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत स्पेशल इमिग्रेशन वीज़ाज पर सेटल हुए थे अमेरिका में, अब उनके ऊपर वो भी अब मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे हैं। और ट्रंप तो जाहिर है कि फुल फ़ायदा उठा रहा है कि ये सब बाइडन की गलती है, इन्होंने दरवाजे खोल दिए थे, किसी की वेटिंग ही नहीं की। और मैं तो कब से कह रहा था, जेडी वैंस ने कहा कि जब मैंने ये बात की थी 2021 में, लोग मुझे नस्ल परस्त कहने लगे, लेकिन देखो मैं दुरुस्त साबित हुआ। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल ये दूसरे अफगान शहरी हैं जो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में अमेरिका में गिरफ्तार हुए हैं। इस साल जून में नासिर अहमद तौहीदी की उम्र 27 साल की है, उनको सज़ा सुनाई गई। इल्ज़ाम उन पर यह था कि इलेक्शन डे पर, जो 2024 में जो इलेक्शन डे था यूएस में, उसमें वो क्राउड्स पर फायरिंग करके कई सौ लोगों को हलाक करने का मंसूबा बनाया था, कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बहनोई अब्दुल्ला हाजी ज़दा को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तौहीदी साहब सितंबर 2021 में अमेरिका आए थे ऑपरेशन एलाइज वेलकम के प्लेटफॉर्म के तहत। तो अब ये दो इस तरह के केसेस आ गए हैं इसी साल में, तो यकीनन काफ़ी बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा जो अफगान सेटल्ड हैं अमेरिका में या जो सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो आपको है कि पाकिस्तान से भी रीसेटलमेंट जारी है, ईरान में तो काफ़ी जबर और जुल्म के साथ बाहर फेंका जा रहा है अफगानों को वापस अफगानिस्तान में। और जर्मनी का आपको याद होगा, जर्मनी ने कहा था कि जी हमने वादा तो किया था कि हम आपको अपने मुल्क में ले लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो आप बताएं आपको कितने हज़ार यूरोस चाहिए कि आप जहां हैं ना, आप बस वहां ही रहें। 3 दिन पहले इस्लामाबाद के अर्जेंटीना पार्क से जो 300 अफगान फैमिलीज को उठा के ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट किया गया, अब उन्हें अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। वो भी वही केसेस थे कि जो इंतजार कर रहे थे अमेरिका और यूरोप में एंट्री का। जी, वेल, आई मीन ट्रस्टिंग द वेस्ट इज नेवर अ गुड आइडिया। अच्छा, और एक और ख़बर आई है और अभी कुछ घंटे पहले ही, और अफगानिस्तान के साथ ही ताल्लुक़ है इसका। ये खबर आई है तजिकिस्तान से, और तजिकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री ने अभी एक बयान जारी किया है कि अफगान सरजमीन तजिकिस्तान में हमले करने में इस्तेमाल की जा रही है। ये खबर आई है कि कुछ आर्म्ड क्वाडकॉप्टर्स जिसमें बंदूकें, मशीन गन्स और ग्रेनेड्स अटैच किए गए थे, वो अफगान टेरिटरी से तजिकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके एक चाइनीज़ कंपनी के वर्कर्स पर उन्होंने हमला किया और 3 चाइनीज़ शहरी इसमें हलाक हुए हैं। इंटरेस्टिंगली, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में से, आई मीन पाकिस्तान का तो है ही है अफगानिस्तान के साथ एक तनाज़ा, तजिकिस्तान शायद सबसे एंटी तालिबान सेंट्रल एशियन स्टेट है। हाल में ही पाकिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में भी कई साल बाद काफ़ी हम कॉन्टैक्ट्स और रिपोर्ट्स देख रहे हैं। लग ऐसे रहा है कि कुछ एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की सोच है यहाँ पर। ग्रेट गेम कितने रंग बदल रही है पिछले 100 साल से। मैं तो ख्याल है ग्रेट गेम कभी ख़त्म ही नहीं हुई, ना कभी ख़त्म हो सकती है। हम ख़त्म हो जाएंगे, गेम चलती रहेगी। तो नहीं लग रहा है। नहीं, कभी नहीं। चाइनीज़ मरे हैं यार, चाइनीज़ मरे हैं। दिस इज़ अ सीरियस सिचुएशन। अब मैं ये कह दूँ, अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में, आप कह सकते हैं। चले फिलहाल मैं नहीं कह रहा,
यहीं इजाज़त दीजिए। कल जुमा है, आपकी गुफ्तगू होगी, हमारे कान होंगे और हम बड़े सब्र से सुनने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।